बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 2 जनवरी है और आपको पता है कि कल एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बैठेगी और कल की ये नशिस्त बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की हदायत पर उनके जो मुतालबात है वो तहरीरी शक्ल में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखेगी। वो मुतालबात क्या हैं, उसके अहम निकात आपको बताऊंगा, और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने भी अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाई है वो भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा इस वक्त इस नए साल में कौन सा सियासतदान टॉप पर जाएगा, किसको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और किसको जनाब कौन ज़ेर अताब आएगा, इल्म नजूम की रोशनी में ये भी आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि कल की जो नशिस्त है जो हुकूमती कमेटी और PTI की कमेटी के दरमियान होने जा रही है, इस नशिस्त पर अभी से जो है वो तमाम जो सियासी नाकदीन हैं उनकी नज़रें लग चुकी हैं, क्योंकि इस नशिस्त में जो कि कल होने जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की हदायत पर जो उनके जो मुतालबात हैं वो असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गोहर साहब और जो तहरीक इंसाफ के बाकी जो लोग हैं जैसे इनके इत्तेहादियाँ जनाब हामिद रज़ा साहब, ये हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने एक तहरीरी मुतालबात की शक्ल में रखेंगे। सबसे बड़ा मुतालबा जो तहरीक इंसाफ करने जा रही है वो ये है कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान को रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के जितने भी गिरफ्तार लोग हैं उन पर जो भी मुकदमात हैं वो वापस लिए जाएँ। 9 मई की और 26 नवंबर की रात को जो इस्लामाबाद में जो ऑपरेशन हुआ, इन दोनों इश्यूज़ पर तहरीक इंसाफ जो है वो जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा तहरीरी तौर पर अपना हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को पेश करेगी। तो जो हुकूमती कमेटी की तरफ से जो उन्होंने जो अपना जो मामला कह लेंगे जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो हमें ज़राए से मालूम हुई है, वो ये है कि हुकूमती कमेटी कहेगी कि जी पहले तो आप ये तस्लीम करें कि 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और इनकी जमात के बाकी लीडरान मुलव्वस हैं। वो इस बात का एतराफ़ करें, माफ़ी मांगें, उसके बाद जुडिशल इंक्वायरी करवाने पर भी गौर किया जा सकता है। दूसरी जो स्ट्रेटजी का जो हिस्सा है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का वो ये आया है कि हुकूमत इनको कहेगी कि जी अगर आपने जो बाकी जो अरसा रह गया है, आपको पता है कि अभी तकरीबन 10 माह हुए हैं मौजूदा हुकूमत को वजूद में आए हुए, तो वो उनसे ये कहेंगे कि जी इस दौरान जो भी 4 साल और जो 2 माह का अरसा जो रह गया, इस दौरान अगर आपने कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसा जुलूस, तहरीक, धरने करने हैं, लॉन्ग मार्च करना है या ट्रेन मार्च करना है या पैदल मार्च करना है, तो उसके अभी से हमारे साथ SOPs TORs तय कर लें कि आप इस हद तक रहेंगे, इस हद से क्रॉस नहीं करेंगे, इस हद से तजावज़ नहीं करेंगे, तो हुकूमत आपके उन मुमकिना एहतजाजों को, धरनों को, तहरीकों को खुले दिल से तस्लीम भी करेगी, वेलकम भी करेगी और उनको पूरी सिक्योरिटी भी मुहैया करेगी। और उसमें हुकूमत की तरफ से ये भी कहा जाएगा कि जी रेड जोन यानी D चौक, इस्लामाबाद के वो मकामात जो रेड जोन में आते हैं वहाँ पर तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन की किसी भी जमात को किसी भी इशू पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये वो अहम जो निकात हैं जो हुकूमती कमेटी ने तैयार किए हैं और जो तहरीक इंसाफ ने तैयार किए हैं, वो दोनों हमने आपको ज़राए के हवाले से बता दिए हैं कि कल क्या होने जा रहा है। कल की मीटिंग की एक आम बात यह भी है, ख़ास बात यह भी है कि कल तहरीक इंसाफ 31 जनवरी तक का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को अपने मुतालबात की फ़हरिस्त देने के बाद टाइम देगी, एक टाइम फ्रेम देगी। अगर उस दौरान 31 जनवरी तक यानी हुकूमत इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं करेगी तो फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ जैसा कि पहले ही कह चुकी है कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की कॉल दे देंगे, तो फिर वो ये कॉल चलाने में आज़ाद होंगे। दूसरा हमने आपको ये बताया था कि ये जो आज आपको पता है कि 1 जनवरी 2025 है, साल का पहला दिन है। ये नया साल के सियासतदान के लिए क्या होगा, तो इल्म नजूम की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ जो नजूम का इल्म रखने वाले उनका ये कहना है कि अगर मई तक, इस साल के मई तक इमरान खान को रिलीफ ना मिला
تو پھر اس کے بعد ان کا جو ستارے ہیں وہ اندھیرے میں ہی ہیں، یعنی وہ قید تنہائی میں ہی رہیں گے۔ پھر انہی علم نجوم والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو سال شروع ہوا ہے اس میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب چونکہ اس وقت براہ راست حکومت کا حصہ تو نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ جو حکومتی جو جماعت جو اس وقت کے برسر اقتدار ہے اس کے سربراہ ہیں، تو انہیں تو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن علم نجوم والوں کا یہ کہنا ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں انہیں اس سال مختلف قسم کے چیلنجز درپیش ہوں گے، لیکن وہ اپنے مشیروں کی وجہ سے، اپنی اتحادی جماعتوں کی وجہ سے ان چیلنجز سے نبرد آزما ہو جائیں گے اور وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔